बड़वानी जिले में डायलिसिस के बढ़ते मरीजों से विशेषज्ञ हैरान हैं। उन्होंने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतने को इसका प्रमुख कारण माना है। बड़वानी जिले में बदलती जीवन शैली और स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती लापरवाही अब गंभीर रूप लेती जा रही है। जिला अस्पताल के डायलिसिस सेंटर से सामने आए आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। वर्ष 2026 के मार्च तक ही 1300 से अधिक डायलिसिस सेशन किए जा चुके हैं, जबकि वर्तमान में हर महीने औसतन 450 से ज्यादा मरीजों को डायलिसिस की आवश्यकता पड़ रही है। यह स्थिति इस बात का संकेत है कि जिले में किडनी संबंधी बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार उच्च रक्तचाप और मधुमेह के मरीजों द्वारा लापरवाही बरतना इस समय की सबसे बड़ी वजह बन रही है। कई लोग बिना नियमित जांच कराए सालों तक एक ही दवा लेते रहते हैं, जिससे धीरे धीरे किडनी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा आम लोगों में सिर दर्द, बदन दर्द और अन्य छोटी समस्याओं में बिना डॉक्टरी सलाह के पेन किलर या एंटीबायोटिक्स लेने की प्रवृत्ति भी तेजी से बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है इन दवाइयों का अनियंत्रित सेवन किडनी की कार्यक्षमता को धीरे धीरे खत्म कर देता है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कई मरीजों को सप्ताह में 2 से 3 बार डायलिसिस करवाना पड़ रहा है। यह न केवल आर्थिक रूप से बोझ बढ़ाता है, बल्कि मरीजों की जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। पहले किडनी की बीमारी को बुजुर्गों तक सीमित माना जाता था, लेकिन अब 20 से 50 वर्ष आयु वर्ग के युवा भी बड़ी संख्या में इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार युवाओं में बढ़ती नशे की लत, शराब, तंबाकू और अन्य मादक पदार्थों का सेवन किडनी फेलियर का प्रमुख कारण बनता जा रहा है। इसके साथ ही जंक फूड का अधिक सेवन, अनियमित दिनचर्या और शारीरिक गतिविधियों की कमी इस जोखिम को और बढ़ा रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि 40 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को साल में कम से कम एक बार फुल बॉडी चेकअप जरूर कराना चाहिए। वहीं बीपी और शुगर के मरीजों को हर 3 महीने में किडनी फंक्शन टेस्ट कराना बेहद जरूरी है, ताकि बीमारी को शुरुआती स्तर पर ही पहचाना जा सके। जिले में डायलिसिस के आंकड़े हर वर्ष बढ़ते जा रहे हैं। यह स्थिति की गंभीरता को स्पष्ट करते हैं। 2023 में 30 से 31 मरीजों के कुल 3820 डायलिसिस सेशन, 2024 में 33 से 35 मरीजों के 4668 सेशन, 2025 में 36 से 38 मरीजों के 5204 सेशन, 2026 में मार्च तक ही 40 मरीजों के 1300 से अधिक सेशन। इन आंकड़ों से साफ है कि किडनी रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। पिछले 6 महीनों का रिकॉर्ड देखें तो अक्टूबर 442, नवंबर 374, दिसंबर 445, जनवरी 463, फरवरी 401, मार्च 436। हर महीने डायलिसिस के ये आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। जिला चिकित्सालय के मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर जोसेफ सूलिया के अनुसार किडनी की बीमारी एक साइलेंट किलर है, क्योंकि इसके लक्षण तब सामने आते हैं जब किडनी 60 से 70% तक खराब हो चुकी होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में झोला छाप डॉक्टरों से इलाज कराना और स्वयं दवा का डोज तय करना मरीजों के लिए घातक साबित हो रहा है। उन्होंने बताया कि शरीर में सूजन आना, भूख कम लगना, पेशाब में बदलाव या कमजोरी जैसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय रहते जांच और सही इलाज से इस बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन लापरवाही बरतने पर स्थिति जानलेवा भी हो सकती है। जरूरी सलाह ये अपनाएं, बिना डॉक्टर की सलाह दवा ना लें, बीपी और शुगर को नियंत्रित रखें, नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं, नशे और जंक फूड से दूरी बनाएं। किसी भी लक्षण पर तुरंत विशेषज्ञ से संपर्क करें। यदि समय रहते लोग सतर्क नहीं हुए तो आने वाले वर्षों में बड़वानी में किडनी रोग एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बन सकता है। सर, अभी देखने में आ रहा है कि गोलियां खाने से किडनी को खतरा बढ़ रहा है, हार्ट अटैक के खतरे बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे इसको? देखो, आजकल जो मेडिसिन है, पेन किलर खासकर, उसकी वजह से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं। जब एक डॉक्टर मेडिसिन लिखता है पेशेंट इसलिए आता है कि जब कंप्लेन से आते हैं कि उसके हाथ पैर दर्द हो रहे, तो हाथ पैर दर्द होने की वजह से बहुत से प्रैक्टिशनर है वो पेन किलर लिखता है। जब पेन किलर खाने से उस वक्त तो पेशेंट को रिलैक्स हो जाता, आराम हो जाता,
आराम हो जाता, पर वो पेशेंट के उस मेडिसिन को बंद नहीं करता, वो निरंतर लंबे समय तक लेता रहता है, क्योंकि जब वो गोली खा लेता है उनके हाथ पैर दर्द, बॉडी होना, ये सब कम हो जाता है, तो पेशेंट थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसका इलाज हो रहा, तो पेशेंट पेन किलर के लंबे समय तक लेते रहता है, जबकि पेन किलर लंबे समय तक लेना नहीं चाहिए। पेन किलर लेने से सबसे पहले वो पेट में जाता है, पेट में जाने के बाद पेट में अल्सर हो जाते हैं, लंबे समय लेने से पेट में अल्सर हो जाते, अल्सर होने से वो पेशेंट को खून की उल्टियाँ चालू हो जाती, पेट में दर्द हो जाता है, उनको घबराहट, बेचैनी होने लगती है, क्योंकि जो एनाल्जेसिक रहता है पेट में जला देता है और उनको अल्सर कर देता है। और वही फिर पेन किलर बाद में लंबे समय तक लेंगे तो किडनी और लीवर से किडनी में जाएगा, किडनी में जाने से लंबे समय से जो किडनी की टिश्यू होती है वो डैमेज होने लगती है, डैमेज होने से उनकी किडनी में इंजरी हो जाती है और उनकी किडनी एक्यूट फेलियर में चले जाती। तो पेशेंट को लंबे समय से पेन किलर लेने से उनकी किडनी इंजरी हो जाती है और किडनी डैमेज हो जाती, और डैमेज होने से उनका पूरा जो यूरिन आउटपुट और जो किडनी फंक्शन है वो सब इफेक्ट होता है, और आखिर में पेशेंट को डायलिसिस पे लेना पड़ता है। तो आजकल ये देखा गया है कि जो आसपास गांव वाले हैं वो लंबे समय से कुछ कम उम्र में उनकी किडनियाँ खराब होने लग गए। उसका मेन तो वही देखा गया कि पेन किलर वो लेते रहते हैं। सावधानी क्या बरतना चाहिए? सावधानी तो सबसे पहले कि पेशेंट को जागरूक करना चाहिए, जब भी डॉक्टर के पास जाए तो उनको समझाना चाहिए कि पेन किलर की क्या साइड इफ़ेक्ट है, और लंबे समय से लेने से उनमें ऐसा होता है तो कम समय जो उसका टाइमिंग है 3 दिन 5 दिन तक तब तक ले। वो पेशेंट को काउंसलिंग और समझाने की ज़रूरत है, और पेशेंट को ये कि जिस उस प्रैक्टिशनर के पास नहीं, जैसे बहुत से जो बाहर की डिग्री वाले, कम डिग्री वाले बंगाली, हाँ, उन लोगों के पास जाते हैं और वो उनको बिना सोचे समझे पेन किलर लिख देते हैं। तो पेशेंट को जागरूक करना है और आसपास वाले जो डॉक्टर लोगों को भी समझाना चाहिए कि पेशेंट को बिना मतलब से लिखे नहीं। बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट।